अब बात करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 13वें की। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या है? वो कह रहा है यदि एक समतल वक्र में किसी गतिमान कण के त्वरण को ऐसे दो घटकों में विभाजित किया जाता है कि उनमें से एक प्रारंभिक रेखा के समांतर तथा दूसरा ध्रुवांतर रेखा के समांतर है। तो किस टाइप से कह रहा है वो? ये कोई वक्र है, ये मान लो कौन सी रेखा है? प्रारंभिक रेखा। ये हमारी प्रारंभिक रेखा कहलाती है, प्रारंभिक रेखा। और ये कौन सी रेखा कहलाती है? ध्रुवांतर रेखा, जो इससे कितने कोण पर होती है? थीटा कोण पर होती है ये ध्रुवांतर रेखा। और क्या कह रहा है? वो कह रहा है गतिमान कण के त्वरण को ऐसे दो घटकों में विभाजित किया जाता है कि एक प्रारंभिक रेखा के समांतर तथा दूसरा ध्रुवांतर रेखा की दिशा में। एक तो हमारा है प्रारंभिक रेखा के समांतर, इसको आर कह दें, और दूसरा है एस, जो किस दिशा में है? ध्रुवांतर रेखा की दिशा में। ये त्वरण है, त्वरण के घटक है। तो मान लो ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। तो इस आर के कारण ध्रुवांतर रेखा की दिशा में घटक क्या हो जाएगा? आर कोस थीटा। और ध्रुवांतर रेखा के लंबवत घटक क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। नीचे की ओर होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास में आर है वो ध्रुवांतर रेखा से नीचे है, तो इसका जो घटक होगा आर साइन थीटा लंबवत वाला, वो नीचे की ओर होगा। तो ये हमारे पास में प्राप्त हो गए। हमें आर और एस की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, हमें क्या निकालना है? आर का मान और एस का मान। आर और एस के मान निकालने हैं, लेकिन सिद्ध भी करने हैं। ये क्या सिद्ध करना है? कि एक घटक तो क्या है दे रखे हैं, घटक त्वरण के घटक सिद्ध करने हैं। क्या क्या है? त्वरण के घटक एक तो माइनस के 1/r, माइनस का 1/r, और साइन थीटा, और d/dt किसका? r² d θ/dt। एक घटक तो ये सिद्ध करवा रहा है वो कि त्वरण के घटक एक ये होगा, और दूसरा क्या होगा? दूसरा और है d2r अपॉन dt² माइनस r d θ/dt का स्क्वायर। और क्या है? प्लस cot θ/r, प्लस cot θ/r। इसके इनटू में क्या है? d/dt r² और d θ/dt। इतना सिद्ध करना है। तो ये जो भाग है, या तो इनमें से ये आर है या ये आर है। आर और एस के मान ये है, हमने जो माने थे त्वरण के घटक आर प्रारंभिक रेखा की दिशा में, एस ध्रुवांतर रेखा की दिशा में। तो वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वे घटक ये है, इनको हमें सिद्ध करना है, यानी हमें आर और एस के मान निकालने हैं, वो ये आने चाहिए दोनों। तो अब हम देख रहे हैं कि आर के कारण हमने आर cos थीटा ध्रुवांतर रेखा की दिशा में कर दिया है घटक, और ध्रुवांतर रेखा के लंबवत घटक कौन सा है? आर साइन थीटा। तो अरीय त्वरण क्या हो जाएगा हमारा? अरीय त्वरण वैसे फॉर्मूला क्या है? d2r/dt²। वैसे लिख लेते हैं r डबल डॉट माइनस r θ/2 इक्वल टू कितना? s प्लस r cos थीटा, ये रह जाएगा। और अनुप्रस्थ त्वरण क्या होगा? अनुप्रस्थ त्वरण जो लंबवत त्वरण होता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2r⁻θ प्लस r⁻θ। इसकी वैल्यू क्या होगी? आर साइन थीटा। लंबवत घटक हमारा आर साइन थीटा है, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में घटक एस और आर कोस थीटा, दोनों को जोड़ दिया।
लंबवत घटक केवल एक ही है, वो भी नीचे की ओर है, इसलिए माइनस चिन्ह लगाएंगे। माइनस आर साइन थीटा, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इन दोनों को सरल करके हम वैल्यू निकालेंगे किन किन की, आर की और किसकी, एस की। आर और एस की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से निकाल लें आर की वैल्यू, यहाँ से आर की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/sin थीटा और कितना 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। यदि हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो माइनस साइन थीटा अपॉन भेजना पड़ेगा, इसके में माइनस साइन थीटा अपॉन भेज दिया, इतना रह गया। लेकिन ऐसा नहीं सिद्ध करना है, हमको कुछ अलग टाइप से लेके आना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस के 1/sin थीटा, इसी को लिखा जा सकता है 1/r और कितना d/dt ऑफ किसका, आर स्क्वायर थीटा डॉट का। यदि हम d/dt इसका करेंगे तो अवकलन करने पर क्या आएगा, आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r r डॉट थीटा डॉट जैसे तैसे, यानी कि ये पूरा मिल जाएगा। 1/r का और भाग दे दिया इसमें, तो r की वैल्यू ये प्राप्त हो गई। एक आंसर तो हमारा मिल गया, त्वरण का घटक r ये मिल गया। अब इस r का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, जिससे कि हमें दूसरा घटक s भी मिल जाए। इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। जो हमारे पास में थीटा डॉट है, इसको डी थीटा अपॉन डी टी लिख लेते हैं, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या आएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू माइनस 1/r साइन थीटा d/dt और r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। एक आंसर तो हमारा आ गया, ये r का मान आ गया। s का मान हम निकालेंगे, r का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। r का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, इसको क्या कहेंगे, इसको d2r अपॉन dt स्क्वायर कह सकते हैं, माइनस r, इसे क्या कह सकते हैं, d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर बराबर s नहीं पता, r पता है, ये वैल्यू है माइनस कोस थीटा इंटू 1/r साइन थीटा और d/dt r स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt, ऐसा रह जाएगा। ये इनको सरल करेंगे s की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या करना होगा, इस s की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे को इधर भेजना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज क्या रह जाएगा, d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r डी थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा, एक और लिख लेते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर डायरेक्ट लिख दें cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ये cot थीटा अपॉन r और d/dt किसका, r स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt बराबर उधर क्या रह जाएगा, s। एक हमें घटक ये सिद्ध करना था, तो दोनों आंसर हमें प्राप्त हो जाते हैं, r और s के मान प्राप्त हो जाते हैं। यही अभिष्ट हल है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, एक सीधा व चिकना ट्यूब अपने एक स्थिर सिरे के सापेक्ष, अब यदि चिकना ट्यूब आता है तो चिकने ट्यूब के लिए अरिय त्वरण का मान 0 होगा। ये बात हम नोट करके लिख लेते हैं। नोट में क्या है, चिकने तल पर
त्वरण बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एक सीधा व चिकना ट्यूब अपने एक स्थिर सिरे के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग ओमेगा से, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, दिया है एक समान कोणीय वेग जिसको हम थीटा डॉट से निरूपित करते हैं, उसकी वैल्यू दे रखी है ओमेगा। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ओमेगा। फिर क्या कह रहा है, से किसी क्षैतिज तल में घूमता है, यदि शून्य समय पर इसके अंदर एक कण स्थिर सिरे से t बराबर 0 पर, और क्या दे रखा है, t बराबर 0 पर r बराबर a है, और वेग dr/dt कितना है, कैपिटल V है। dr/dt की वैल्यू कैपिटल V है। तो सिद्ध करो कि t समय पर इसकी दूरी, टू प्रूव क्या है, सिद्ध क्या करना है, t समय पर दूरी r क्या होगी, सिद्ध करवा रहा है वो a cos हाइपरबोलिक ओमेगा t प्लस v अपॉन ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t, ये प्रूफ करवा रहा है वो। तो उसके लिए क्या करेंगे, r निकालना है हमें। तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, यहाँ दिया है तल क्षैतिज व चिकना है, तल क्षैतिज व चिकना है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज अरीय त्वरण बराबर 0। अरीय त्वरण 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, r डबल डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, d2r/dt स्क्वायर। r डबल डॉट की वैल्यू क्या है, r डबल डॉट को क्या लिख देंगे, 2 बार अवकलन d2r/dt स्क्वायर माइनस r थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास में ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r बराबर 0। r कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, जहां कैपिटल D क्या चीज है, d/dt की वैल्यू क्या है, कैपिटल D। तो डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल D स्क्वायर। अब इसको हम कैसे हल कर देते हैं, CF प्लस PI से हल करते हैं। CF और PI निकालने के लिए PI तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें फलन 0, इधर RHS में फलन 0 है, तो केवल CF ही इसका हल होगा। तो क्या आएगा, हम उसके लिए सहायक समीकरण बनाते हैं। सहायक समीकरण के लिए क्या, d बराबर m रखने पर क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा। तो m की वैल्यू हमारे पास में कितनी प्राप्त हो जाएगी, प्लस माइनस ओमेगा। इससे हम CF लिखेंगे, तो इसका CF कैसे लिखा जाएगा, और CF ही इसका हल होगा, क्योंकि PI तो है नहीं, यहाँ पर PI 0 है। PI 0 क्यों, क्योंकि इधर RHS में फलन नहीं है कोई भी, तो PI 0 है। तो क्या होगा आगे, इसलिए R बराबर CF हल होगा। R बराबर CF कैसे लिखा जाएगा, C1 cos हाइपरबोलिक ओमेगा t
प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। वैसे तो ये e की पावर x में लिखा जाता है, वैसे क्या लिखा जाता है जनरली, C1 e की पावर ओमेगा टी प्लस C2 e की पावर माइनस ओमेगा टी। लेकिन इसको सॉल्व करें, दोनों को सॉल्व करें तो यही वैल्यू मिल जाती है। तो इसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिख लिया, C1 cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। ये और ये दोनों एक जैसे हैं। इसको यदि सरल करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी की वैल्यू रखेंगे तो यही मिल जाता है। तो आर हमारा ये हो गया। अब हमारा काम है इसमें C1 और C2 के मान निकालें कहीं से। C1 C2 के मान निकालने के लिए प्रारंभ की शर्तों का उपयोग करेंगे। तो प्रारंभ में t बराबर 0 पर r बराबर क्या दे रखा है, r बराबर दे रखा है कितना, a, r बराबर दे रखा है a। तो ये कितना हो जाएगा, a इक्वल टू r की जगह पर ये लिख दिया, C1 cos हाइपरबोलिक 0 प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक 0। साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो a C1 cos हाइपरबोलिक का मान 1, cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और क्या, C2 साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। C1 का मान तो मिल गया, a है, यहाँ रख देंगे इसमें, इसको नाम देते हैं समीकरण 1। अब हमारा काम है C2 का मान निकालना। दूसरी कंडीशन वेग में दे रखी है, दूसरी कंडीशन जो प्रारंभ की शर्त है वो वेग में दे रखी है। तो इस वेग बनाने के लिए इसका अवकलन कर दें। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r dr अपॉन dt हो जाएगा। r की वैल्यू dr अपॉन dt और कितना, C1 cos हाइपरबोलिक ओमेगा t की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t, फिर ओमेगा t का करेंगे इंटू ओमेगा, C1 है ये, प्लस इसका क्या आएगा, C2 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t का क्या होगा, cos हाइपरबोलिक ओमेगा t, और फिर ओमेगा t का करेंगे इंटू ओमेगा। तो प्रारंभ में क्या दे रखा है, प्रारंभ की शर्तों का उपयोग करेंगे इसमें। प्रारंभ में t बराबर 0 पर वेग जैसे हम dr अपॉन dt कहते हैं, उसकी वैल्यू दे रखी है कैपिटल V। इसमें रखेंगे यहाँ पर dr अपॉन dt की वैल्यू V। तो क्या प्राप्त होगा, dr अपॉन dt की जगह कैपिटल V लिख रहे हैं, कैपिटल V इक्वल टू t की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा ये। चलो लिख लेते हैं एक बार, C1 साइन हाइपरबोलिक 0 और ओमेगा है प्लस C2, यहाँ और t की जगह 0 लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक 0 इंटू ओमेगा। साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 ही होती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस C2 और cos हाइपरबोलिक की वैल्यू 1 होती है और इंटू में क्या है, ओमेगा। तो इसको हल करेंगे तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v अपॉन ओमेगा आ जाएगी। ये मान मिल गया हमें C2 का। अब C1 C2 के मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में C1 व C2 के मान रखने पर क्या आ जाएगा बताओ, R बराबर हो जाएगा ये C1 हमने निकाला है A cos हाइपरबोलिक ओमेगा t जैसे कि तैसे, प्लस C2 कितना निकाला है हमने, C2 की वैल्यू v अपॉन ओमेगा ये है, v अपॉन ओमेगा और कितना, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t। अब इसमें t के पद आ रहे हैं तो ये r दूरी है, कब,
समय t पर, जो कि समय t पर दूरी है, और यही हमें सिद्ध करना है। हैंस प्रूव्ड। आगे वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।